परमेश्वर के पवित्र नाम को मैं धन्यवाद और स्तुति करता हूँ। ब्लेसिंग वर्ड में आप सबको हमारे प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मैं स्वागत करता हूँ। आज प्रभु का वचन से मनन करने के लिए हबक्कुक के पुस्तक अध्याय 2 और 3 वचन, बुक ऑफ हबक्कुक चैप्टर 2 वर्स नंबर 3। क्योंकि इस दर्शन की बात नियत समय में पूरी होने वाली है, वरन इसके पूरा होने का समय वेग से आता है। इस वचन के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद और स्तुति करता हूँ। आप शायद इस पुस्तक के बारे में जानते होंगे। कई बार इस पुस्तक को पढ़ते हुए इससे परमेश्वर के संदेश को ग्रहण किया भी होगा। हम देखते हैं पवित्र शास्त्र में छोटे भविष्यवक्ताओं के पुस्तकों में से एक पुस्तक है हबक्कुक का पुस्तक। इस पुस्तक में हबक्कुक परमेश्वर से कुछ सवाल पूछा है। उस सवालों के बारे में पहले अध्याय में से हम देखते हैं। हे यहोवा, मैं कब तक तेरे दुहाई देता रहा और तू ना सुनेगा? मैं कब तक तेरे सम्मुख उपद्रव चिल्लाता रहूंगा? इस्राएली परमेश्वर के वचन को छोड़कर प्रभु के खिलाफ जीवन जीता है, तो भी परमेश्वर उनको क्यों सजा नहीं देता है? पहला सवाल वो है। तब परमेश्वर ने हबक्कुक से बातें किया, मैं उनको सजा देने वाला हूं। परमेश्वर ने कहा, मैं कसदियों को, बाबिलोन को उसके लिए इस्तेमाल करूं। तब हबक्कुक को यह समझ में नहीं आया, परमेश्वर के चुने हुए लोगों को दंड देने के लिए अधर्मी लोगों का परमेश्वर क्यों इस्तेमाल करते हैं। इन सारे सवालों के लिए परमेश्वर ने हबक्कुक को साफ हृदय से उत्तर दिया। तब हबक्कुक का मन में एक विचार आया, ये कब पूरा होने वाला है? तब परमेश्वर ने कहा, इसके लिए एक नियत समय है। An appointed time is there. एक नियत समय पर ये पूरा होगा। हबक्कुक इस वचन को विश्वास किया। मेरी आवाज को सुनने वाले प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर के हर एक कार्य में एक समय रहता है। सुलेमान स्वोपदेश का पुस्तक में कहते हैं, हर बात के लिए एक समय है। दुनिया की हर बात के लिए परमेश्वर समय ठहराया हुआ है। वो समय पर परमेश्वर की इच्छा से, परमेश्वर की योजना से सब बातें चलता है। और उस अध्याय में हम लोग देखते हैं जन्म का समय, मरण का भी है, बोने का और उखाड़ने का, घात करने का, चंगा करने का। तो स्वोपदेश 3 अध्याय में हम उसके बारे में पढ़ते हैं। तो इसलिए मेरे आवाज को सुनने वाले प्रिय लोगों, हमारे जीवन की इस सफर में हम लोगों को जो भी बातों को सामना करना पड़ते हैं, वो परमेश्वर ने हमारे लिए दिए हुए समय में, वो टाइम टेबल में, वो शेड्यूल में वो ऑलरेडी है। उसमें से हमको जाना पड़ते हैं। तो सवाल करने के लिए हम कोई भी नहीं, मनुष्य होने से हम जरूर पूछेंगे, संदेह आएंगे, डाउट करेंगे, सब कुछ। लेकिन हम याद रखिए परमेश्वर की योजना से है। तो आखिरकार हबक्कुक ने क्या बोला? यहोवा मेरा बलमूल है, मैं उसमें आनंदित करूंगा। मेरे प्रिय भाइयों बहनों,
आपके परिस्थिति कुछ भी क्यों ना हो, यहोवा को, परमेश्वर को आपका जीवन के आधार मानते हुए आप चलते हो। प्रभु में आनंदित करो। परमेश्वर के आपका बल मूल होना चाहिए, न धन, न ताकत, न दुनिया, न परिवार, न कोई। परमेश्वर आपका बल है तो आप हर एक परिस्थिति को जीतेंगे। प्रभु के लिए आप आगे बढ़ेंगे। परमेश्वर उसके लिए आपको सहायता करे, सामर्थ्य दे। ये प्रार्थना करता हूँ। प्रभु के अनुग्रह आपके साथ